NOC का कानून 20 साल पहले मौजूद ही नहीं था, इसलिए NOC के कानून के तहत कोई मस्जिद जो 25 बरस से पुरानी हो, जब कोई कानून मारद वजूद में ही नहीं, उससे पहले कोई चीज बन गई है, उसके ऊपर वो कानून लागू हो ही नहीं सकता। यह सफेद झूठ है, चिट्टा झूठ जिसको कहते हैं ना, ये उस तरह का झूठ है। और लोगों में पहले ये फैलाया गया, बाद में कहा गया अदालत ने आर्डर किए, उठाइए अदालत का आर्डर। अदालत ने बगैर किसी मस्जिद का नाम लिए एक आर्डर किया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, और ये कानून गरीबों के ऊपर अप्लाई होता है। कोई हुक्म नहीं है अदालत का, अदालत के हुक्म की भी गलत तशरीहात करके। असल मामला क्या है? असल मामला पॉलिसी का है, असल मामला इस मुल्क की तरजीहात का है, असल मामला CDA में मौजूद उन इदारों मुतलका में मौजूद इस्लाम दुश्मन अफसरान की तरजीहात का है। बताइए, NOC नहीं है, NOC तो बनी गाला का भी नहीं है, उसको क्यों नहीं गिराया गया? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्डर करे कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन मस्जिद के बारे में आर्डर नहीं आ सकता। मस्जिद के बारे में रेगुलाइजेशन के लिए कोई लकूना, कोई कानून नहीं निकाला जा सकता। मस्जिद को शहीद कर दिया, बंदरों के मंदिर इस्लामाबाद में बनेंगे। मुआद अल्लाह किसी के खुदा को बंदर नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुओं के अंदर ये एक मौजूद है अकीदा कि वो हनुमान को, इसको, जानवरों को, मुख्तलिफ हाथी, सांप वगैरह को अपने देवता और भगवान तस्वुर करते हैं। उन बंदरों के लिए इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन सकता है अकलियत के लिए, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, शर्म नहीं आई जिस मस्जिद के अंदर लाखों लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा होगा, 23 साल के अंदर कितने ही लोगों ने इत्काफ किया होगा, मिंबर रसूल के ऊपर से सदाएं तौहीद, कुरान, सुन्नत, अहादीस बयान करती की गई होंगी। वो कौन से जालिम अहलकार ऐसे होते हैं CDA के AC, बदबख्त AC, अपने आप को इंतजामिया कहकर उलमा के ऊपर तशद्दुद कराने वाले, ये हुकूमती गुमाश्ते, हुकूमती तरजीहात का तयन कर रहे होते हैं। बताइए कितने हौसले और हिम्मत की जरूरत है, अल्लाह की कसम, कि किसी मस्जिद के ऊपर हमला करके उसको गिरा दिया जाए। मस्जिद का इमाम छत पे खड़ा है, आवाजें लगा रहा है, ए अल्लाह के बंदो आगे बढ़ो, अल्लाह की मस्जिद को गिराने से रोको। अकेला ऊपर खड़ा है, फिर उसकी आवाज के ऊपर हमारे देवबंदी भाई आगे बढ़े। अल्लाह की कसम खराज तहसीन पेश करता हूं, उलमाए देवबंद का शुक्रिया अदा करता हूं, आगे नहीं बढ़े, मुजाहमत में शामिल हो गए, उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई गई, फिर भी फरार नहीं हुए। कि अगर अहले हदीस के बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, अहले हदीस के खुतबा गिरफ्तार हो रहे हैं, तो सनाउल्लाह गालिब ने, असदुल्लाह गालिब ने, उनके बेटों ने, उस इलाके के देवबंदी खुतबा ने कहा ये हमारे भाई अकेले गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारे हाथ भी हाजिर हैं, हमें भी हथकड़ियों को लगा दिया जाए। इकट्ठे थाने गए, अल्लाह के फजल से एहतजाजी तहरीक शुरू हुई, वो बंदे आजाद हो गए, माजरत के मैसेज आना शुरू हो गए, ये गलत फहमी हो गई थी, ये हो गया था। ये हल है, मस्जिद गिराने के बाद ये कहा जाए गलत फहमी हो गई थी, बंदे लामसब छोड़ दिए गए। इस मस्जिद को दोबारा हुकूमत अपने खर्चे पे बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बरादर अकबर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने ये नहीं देखा कि उनके मरकज में भी हजारों लोग जुम्मा पढ़ते हैं। वहां से फोन कॉल आई, अल्लामा साहब अगर ये जुम्मा न हुआ तो मस्जिद का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इब्तिसाम भाई ने कहा अल्लाह की कसम हुक्म करो, सर के बल चल के आऊंगा, इस मस्जिद के लिए खून देना पड़े खून देंगे, माल देना पड़े माल देंगे, जुम्मा मैं खुद आके पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जुम्मा हो रहा है, अहले इस्लाम जुम्मा पढ़ रहे हैं।